करते हैं। डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल से आप समझो, और एक छोटे छोटे एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन में आए भी हैं। जैसे मान लो सपोज दैट कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जो ए से चलना शुरू किया और वो बी तक चला 4 मीटर। कितना चला? 4 मीटर बी तक। फिर बी से वो सी की तरफ गया और कितना चला? 3 मीटर। कितना चला? 3 मीटर। बी से सी चला 3 मीटर। तो यहां दो कंडीशन आती है। पहला क्वेश्चन होता है कि उस ऑब्जेक्ट द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। दूसरा पॉइंट्स आता है कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस को अगर आप देखो तो जो इसमें डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस जो होता है लेंथ ऑफ पाथ कवर बाई, या ट्रेवल लिख लो, ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो डिस्टेंस क्या होती है? लेंथ ऑफ पाथ। पाथ की जो लेंथ होती है वही उसकी क्या होती है? डिस्टेंस होती है। यूनिट इसका क्या होगा बताओ? यूनिट दो कंडीशन होती है। एक तो आपका एसआई होता है, चलो इसको हम यहां लिखते हैं। ये तो लेंथ हो गया। यूनिट इसको किस में मेजर करोगे आप? तो इसके दो सिस्टम होते हैं। पहला हो गया एसआई सिस्टम, या इसी को क्या कहते हो? एमकेएस। और दूसरा क्या होता है? सीजीएस। एमकेएस का मतलब मीटर। क्या हो गया? मीटर। मीटर एम से रिप्रेजेंट करेंगे। और सीजीएस का मतलब क्या हो गया? सेंटीमीटर, सीएम। ठीक है, यह क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज। हालांकि अभी बाद में आप पढ़ोगे कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। स्केलर क्वांटिटीज होता है। ठीक है, डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा? डायमेंशन क्या होगा बताओ? यल। मीटर है ना, मीटर, मीटर का यल। फिर एक बार देखिए, क्या पढ़ रहे हो? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा जो ट्रेवल किया गया टोटल पथ की लेंथ होती है। टोटल पथ का लेंथ ही डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, डिस्टेंस की जो यूनिट होती है या तो मीटर में या सेंटीमीटर मेजर करते हैं। सीजीएस में सेंटीमीटर होता है और एसआई में मीटर होता है। डायमेंशन क्या होता है? यल। ठीक है, इसे हम यस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? यस से भी कर सकते हो, डी से भी कर सकते हो। ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, हम इसे लिख सकते हैं। इससे यस से भी आप रिप्रेजेंट करते हो। अब इस फिगर में अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो क्या बताओगे? बताओ डिस्टेंस। चलो यस इक्वल टू कुछ लिखता हूं। तो टोटल पथ का लेंथ क्या लिखोगे? ए बी प्लस बी सी इक्वल टू कितना हो गया? 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 मीटर है। क्या निकला? डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेज डिस्टेंस। वो तो चीजें ठीक है, चलो शॉर्टेज डिस्टेंस। नहीं, उसका सिंपल सा डिफिनेशन अगर बताना हो, अगर जनरल तुम्हें अगर डिफिनेशन बताना हो छोटा सा एक लाइन में, तो क्या बताओगे? बताओ। इनिशियल से फाइनल तक जाने में सबसे कम दूरी में हाँ, उसको देखो, दो चीजें जो पोजीशन में चेंजिंग होती है। चेंजिंग पोजीशन, चेंजिंग इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चेंजिंग इन पोजीशन देखो, एक इसका पहला पोजीशन क्या था? ए, और फाइनल पोजीशन क्या हो गया? तो पोजीशन में चेंजिंग हुआ। चेंजिंग इन पोजीशन, चेंजिंग इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बस एक लाइन में बता सकते हो, चेंजिंग इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जब निकालना होगा तो देखो, जहां से स्टार्ट करेगा और जहां पे इंड करेगा, तो यही पोजीशन चेंज हुआ। ये तो भाई मूविंग कंडीशन में है। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट लिखते हो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को डी से लिख लो। डिस्प्लेसमेंट डी इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन।
फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है, ये याद रखिए। जब भी आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो क्या निकालना होगा, फाइनल पोजीशन यहाँ और इनिशियल के बीच का ये डिस्टेंस जो होता है ये क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। जबकि डिस्टेंस क्या हो गया, इस पूरे पथ का लेंथ, इस पूरे पथ का लेंथ आपका डिस्टेंस कहलाएगा, लेकिन फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो अब एक चीज बताओ, इस फिगर में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो क्या निकालोगे, कैसे पता करोगे भाई, ए और सी के पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दोगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो गया, हाँ 5 मीटर, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है। 5 मीटर ये आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, समझे। अच्छा, अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप एक चीज बताओ, अगर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो आर रेडियस के सर्किल पे मोशन कर रहा है, आर रेडियस के सर्किल पे मोशन कर रहा है और ए से चलना स्टार्ट करता है, और पूरे एक राउंड कंप्लीट करने में, एक राउंड कंप्लीट करने में उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस बताओ, 1 राउंड कंप्लीट करने में कितना हो जाएगा, 2 पाई, क्योंकि पथ का लेंथ और एक सर्किल का पथ का लेंथ क्या होता है, उसका सर्कमफेरेंस होता है, सर्कमफेरेंस होता है। अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, क्यों, हाँ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों 0, ठीक है। अच्छा, तुम लोग बताओगे, या ए से शुरू किया और बी पर आ गया, इसका रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या होगा, तुम लोग बताओ कितना होगा डिस्प्लेसमेंट बताओ, 2r हो जाएगा, और डिस्टेंस क्या बता रही हो, 2πr/2 क्या हो जाएगा, पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट क्या बताइए, 2r, कैसे हुआ 2r, आर देखो फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन क्या है ए, अब फाइनल पोजीशन क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस ही तो है, तो ये आर है तो ये भी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 2r, जबकि डिस्टेंस यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर, क्या हो जाएगा, पाई आर। अभी इसको हम ऐसे कहें, देखो यहां से चला, फिर यहां से यहां आ गया, फिर यहां आ गया, अब डिस्टेंस बताओ कितना होगा, अब डिस्टेंस बताओ जो कह रहे हो, यहां से चला ए से होते हुए बी पर गया, फिर यहां आ गया, हाँ अब डिस्टेंस इसका बताओ, देखो वो से यहां तक वो, वही चीज अगर यहां से चलता फिर यहां से आके यहां आता, तब डिस्टेंस क्या लिखते, पाई आर प्लस 2r, समझे। पथ की लेंथ है ना, जिस पथ पे चलेगा उतना ही तो लिखोगे। तो यहाँ पे देखो ये, अब हम कर रहे हैं यहां से यहां तक चला, तो डिस्टेंस इसका बताओ कितना होगा, πr/2 होगा। लेकिन अगर ये यहां से चला और यहां आया, फिर यहां से आ गया, क्या लिखोगे, πr+r+r, यानी πr/2 + 2r होगा कि नहीं। जैसे 2πr/4, स्पीड, स्पीड क्या होता है बताओ, स्पीड ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है और कितना धीरा चल रहा है, यही तो स्पीड होता है, यानी कितना समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इसीलिए उसको कहते हैं क्या, डिस्टेंस कवर बाई ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर बाई ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। जैसे हमें कहें कि 1 सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर जा रहा है, और एक हम कहें कि 1 सेकेंड में 5 मीटर जा रहा है, तो किसकी स्पीड अधिक है,
जो 10 मीटर जा रहा है, तो यानी यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। स्पीड 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 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी यस अपॉन टी। तो स्पीड क्या हो गया, स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हो, चलो v से यहां लिखता हूं, v इक्वल टू क्या हो गया, यस अपॉन टी। v इक्वल टू यस अपॉन टी। देखो उसमें जो डायमेंशन बताए थे वो फार्मूला वहां तो था ही, अब हर चैप्टर में हर टॉपिक का फार्मूला खुद ही पढ़ते चलोगे। स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट बताओ। यूनिट आपका इसका दोनों चीजों में लिखते चलो। पहला आप किस में हो जाएगा, एस आई या एम के एस। एस आई एम के एस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड में होना चाहिए, और दूसरा सीजीएस। सीजीएस ठीक है। तो एक चीज बताओ, इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को किस में मेजर करोगे, मीटर पर सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद आप डायमेंशन लिखोगे। हर टॉपिक में आपको ये प्रक्रिया प्रोसेस को अपनाना है। डायमेंशन, डायमेंशन क्या हो जाएगा बताओ डिस्टेंस का, हाँ एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन हो गया, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस स्पीड हो गया। तो आप लिखिए उसमें क्या लिखोगे, डिस्टेंस कवर बाई ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। स्पीड का डिफिनेशन लिखिए, डिस्टेंस कवर बाई ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वही उसकी स्पीड होती है। और स्पीड बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट चल रही है और कितना स्लो चल रहा है। एवरेज, एवरेज स्पीड। अच्छा एवरेज स्पीड होता क्या, समझे ऐसे, जैसे मान लो कितना स्पीड था तुम्हारा, 10 किलोमीटर पर मिनट संभव नहीं है, आवर्स लो, ठीक है। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, फिर 5 किलोमीटर पर आवर्स हो गया, फिर 3 किलोमीटर पर आवर्स हो गया। तो हम कहें कि तुम घर पहुंच गए, तो हम फिर कहें कि कितने स्पीड से आए हो, तो क्या बताओगे, वही एवरेज स्पीड है। मतलब ये है, ऐसे समझो कि अगर मान लो पॉइंट ए से आप कहां आए बी पर, इसमें आधा डिस्टेंस मान लो S1 डिस्टेंस चले कितने, V1 स्पीड से, S1 मीटर चले V1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। दूसरा S2 डिस्टेंस किससे चले, V3 मीटर पर सेकेंड, V2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ऐसे ही S3 डिस्टेंस V3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर आप चल रहे हो, तो टोटल जो इसकी एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड वी ए बी, या इसी को वी बार भी लिखते हैं, वी ए बी या वी बार, बार मतलब समझ रहे हो ना, ए ऊपर बार बोलते हैं, वी बार। तो वी एवरेज इक्वल टू क्या लिखोगे, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो वी ए बी इक्वल टू क्या हो गया, S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पे देखो टाइम तो दिया नहीं, अभी इसके लिए अलग हम मेथड बताएंगे। जैसे मान लो S1 डिस्टेंस चले, V1 से टाइम तो कुछ लगा होगा T1, इसका टाइम कुछ और लगा होगा T2, ये कितना लगा T3। तो टोटल टाइम क्या लिखोगे, T1 प्लस T2 प्लस T3, ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मेन फार्मूला याद रखिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इस पे आप सोच के एक चीज बताओ तुम लोग, एग्जाम्पल, अगर मान लो कि एक बस है, एक बस है, ये कानपुर से चलना शुरू कर रहा है, कहां से, कानपुर से, और पहुंच रहा है नागपुर। नागपुर कहां है, महाराष्ट्र में। नागपुर का संतरा बड़ा फेमस है। कानपुर से नागपुर गया, किस स्पीड से, मान लो V1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गया, कानपुर से नागपुर V1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गया, और नागपुर से पुनः वापस हुआ V2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। समझे,
क्वेश्चन। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? हाँ, क्या बोलिए, बोलिए क्या क्या बोला है? देखो यहाँ पे सुनो, इसका वो ठीक है, रटा हुआ है, मैंने याद किया है, तुमको को अपना समझ लिया, रटा नहीं मैंने समझ लिया, याद है फार्मूला। कानपुर से नागपुर गया और नागपुर से डिस्टेंस बदल रहा है क्या? डिस्टेंस तो वही है। मान लो कि कानपुर से नागपुर का डिस्टेंस कितना था? यस। और नागपुर से कानपुर का डिस्टेंस, ये भी यस हो गया, यस ही होगा ना भाई, जितना डिस्टेंस गया उतना ही डिस्टेंस आया। तो आप एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या पढ़े हो बताओ? एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या पढ़े हो? टोटल डिस्टेंस क्या लिखोगे? यस जाने में और यस अपान टोटल टाइम चाहिए। क्या चाहिए? टाइम। तो अब बताओ कि जब ये यस डिस्टेंस किस स्पीड से गया? v1 से, तो ये कानपुर से नागपुर कितने समय में पहुंचा होगा बताओ? t1 इक्वल टू क्या पढ़े हो? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपान स्पीड। ये फार्मूला सब याद होना चाहिए। अब ये नहीं सोचो कि टाइम माना डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस इनटू v, एकदम याद होना चाहिए। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब वहां सोचने ना लोगों की स्पीड ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। ठीक है, तो T1 इक्वल टू क्या हो गया? यस अपॉन V1। ऐसे ही जब यह यहां से यस ही डिस्टेंस गया लेकिन स्पीड चेंज हो गई, तो इसका टाइम तो कुछ और लगा होगा, तो इसका टाइम क्या ले लो? T2। T2 इक्वल टू क्या हो गया? यस अपॉन V2। बोलो, इसमें कोई डाउट? ये दोनों निकल गया। अब यहाँ पे फार्मूला क्या पढ़े हो? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो भी ए भी इक्वल टू यस और यस कितना हो गया? 2s। यस और यस 2s। T1 की जगह क्या लिखोगे? यस अपॉन V1 प्लस यस अपॉन V2, या भी ए भी इक्वल टू 2s अपॉन यस कॉमन हो जाएगा ना यहाँ पे, और यहाँ एलसीएम ले लो V1 V2 का, तो यहाँ पे क्या हो गया? V2 प्लस, ये स्टेप समझ में आ रहा है? यस से यस यह ऊपर आ जाएगा, तो भी ए भी क्या निकल गया बताओ? 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। यही क्या होता है? एवरेज स्पीड। जब भी, और इस या किस कंडीशन में? कि जब डिस्टेंस सेम हो। वह कोई जरूरी नहीं है कि आपका केवल ये मतलब दो ही चीज डिस्टेंस सेम हो, यानी ये कंडीशन कहाँ लगाओगे? जब डिस्टेंस समान हो। ठीक है, अभी हाफ करके भी जो क्वेश्चन आया नीट में, हाफ करके आया है। ठीक, तो आप इसको लिख लो। पहले क्या लिखोगे? एवरेज स्पीड। ये फिगर बना लोगे ऐसे समझने के लिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। उसके बाद एग्जांपल लिखेंगे यहाँ से। लाओ क्वेश्चन दिखा रहे हैं तुम लोग को। ये मान लो तुम्हारा घर है, वीडियो कट करना पड़ेगा। देखो, ये आपका घर हो गया, ये तुम्हारा स्कूल हो गया। ये आपका घर हो गया, ये तुम्हारा स्कूल हो गया। और इन दोनों के ये स्कूल है, मान लो बीच का डिस्टेंस कितना है? यस ले लो, कितना है? मान लो घर से स्कूल की डिस्टेंस कितना है? यस। इसका हाफ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस? हाफ डिस्टेंस आपने v1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला। शेष मान लो सिंगल जा रही थी, बड़ी तेज जा रहे थे, कोई मिल गया साथी, तो स्पीड तुम्हारा स्लो हो गया, और वो स्पीड क्या हो गया? v2 मीटर पर सेकेंड। यस बाई 2 डिस्टेंस v2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से तुम चलने लगी। तो अब बताओ, हम कहें तुम्हारा एवरेज स्पीड क्या है? हाँ, वो तो तुम्हारा, ये सब तुम्हारा कंडीशन लगा है, इसलिए तुमको बताना है। इन सबों के घर से जब जाएंगे सब अपने घर से इसको तो निकालेंगे। हाँ, वो क्या बताएगा? उसका भी घर वैसे ही है, तुम बताओ। नहीं, उसका घर तुम्हारे घर से आगे पीछे है। चलो ठीक है, ध्यान दीजिए। क्या चाहिए आपको? टोटल डिस्टेंस। और मेन फार्मूला याद रखो, बी इक्वल टू क्या? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सेम फार्मूला वही आएगा, लेकिन एक बार देखो,
अब एक चीज बताओ, ये हाफ डिस्टेंस एस बाई टू डिस्टेंस हुआ, किस स्पीड से चला, v1 से, तो मान लो उसका टाइम तो कुछ और लगा होगा, और ये एस बाई टू डिस्टेंस चला v2 से, तो इसका भी टाइम कुछ और लगा होगा। तो इसका टाइम अगर आप निकालो t1 इक्वल टू क्या निकलेगा बताओ, v1 अपान एस अपान गलत लिख रहा हूं, एस बाई टू अपान v1 होगा ना, t1 इक्वल टू एस बाई टू अपान v1, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी आपका डिस्टेंस एस बाई टू अपान v2, टाइम इक्वल टू होगा ना डिस्टेंस अपान स्पीड, बोलो कोई डाउट इसमें। अब आप यहां पर लिखो टोटल डिस्टेंस, क्या लिखोगे, एस बाई टू प्लस एस बाई टू अपान टोटल टाइम t1 प्लस t2, तो t1 की वैल्यू क्या लिखोगे, एस अपान टू v1 हो जाएगा ना, अब प्लस एस अपान टू v2, या इसको क्या लिखोगे, एस बाई टू यस हो जाएगा। इसमें से यस क्या हो गया, कॉमन, तो यहां क्या बच गया बताओ, 1 अपान टू v1 प्लस 1 अपान टू v2, या इसी क्या लिख सकते हो, यस से यस कैंसिल हो गया, इसको लिख सकते हो 1 अपान एलसीएम क्या हो जाएगा 2v1, अरे भाई इसको ऐड करोगे ना, 2v1 v2 एलसीएम 2v1 हो गया, 2v1 से v1 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया v2 प्लस v1 हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो सेम फार्मूला वही आया कि नहीं, देखो 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2, ये भी ऑरेंज हो गया। फिर देखो, ए श्रेया जायसवाल का घर है ए, और यह इसका स्कूल है बी, ए से बी तक का डिस्टेंस मान लो कुछ होगा, क्या होगा डिस्टेंस, यस, वो हाफ डिस्टेंस अकेले गई, बहुत सिंगल, बहुत तेज गई v1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, बीच रास्ते में कोई सहेली मिल गई, तो उसकी स्पीड चेंज हो गया, कितना हो गया v2 मीटर पर सेकेंड, यानी हाफ डिस्टेंस किसे चली, एस बाई टू जो डिस्टेंस है वो v2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड चली, तो टोटल एवरेज इसका क्या होगा स्पीड, तो क्या करोगे आप, फार्मूला याद रखिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, तो ये बताओ तुम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हो, तो खुद बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है टोटल, तो कितना हो जाएगा, एस बाई टू प्लस एस बाई टू कितना होगा, यस होगा, कंफर्म हो, कैसे हुआ, तो जोड़ के बताओ, अच्छा आधा आधा, ठीक है समझ रहे, आधा आधा एक होता है, आधा आधा एक होता है, तो चलो बिल्कुल करेक्ट, शाबाश, वेरी गुड, तो एस बाई टू कितना हो गया, यस, ठीक, बोलो यस हो गया। अब बाकी यहाँ t1 की वैल्यू रखोगे, देखो डिस्टेंस t1 टाइम नहीं पता ना कितने टाइम में पहुंच रही हो, तो वो टाइम निकालने के लिए क्या लिखोगे, t1 इक्वल टू एस बाई टू, यानी डिस्टेंस अपान स्पीड होगा, तो डिस्टेंस कितना चल रहे हो पहले, एस बाई टू अपान v1, तो क्या लिख सकते हो, एस अपान टू v1, ऐसे ही ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो t2 टाइम में, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एस अपान टू v2, यह वैल्यू इसी में पुट कर दो, t1 की जगह t2 जगह, तो एस एस कॉमन हो जाएगा, एस एस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 अपान टू v1 प्लस 1 अपान टू v2, इसका एलसीएम ले लोगे तो 2v1 v2 हो जाएगा, इसका 2v1 से 2v1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या v2, और 2v2 से 2v2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इसको ऊपर ले जाओगे तो फार्मूला फाइनल आ जाएगा क्या, 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2,